बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, वो खबर जो कल हमने आपके साथ ब्रेक की थी, आपको सबसे पहले बता दिया था कि ज़का अशरफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ का जाना ठहर गया है। उनको बता दिया गया है, उनको अंदाजा हो गया है कि अब उनका वक्त बाकी नहीं रहा और उनको 5 फरवरी तक मोहलत दे दी गई है कि आप काम करना चाहते हैं तो काम कर लें, उसके बाद आपको मजीद इस ओहदे पर नहीं रखा जाएगा। और सबसे बड़ी उन पे जो पाबंदी लगाई गई थी वो ये थी कि आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के ऊपर जो है वो आगे काम नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तश्कील नहीं कर सकते, उससे उनको मना कर दिया गया था। इसका साफ मतलब था कि आपका अब पीसीबी से कोई लेना देना नहीं है। वैसे भी उनको पीसीबी में वो कुछ करने नहीं दिया गया जो वो करना चाहते थे, और जो उन्होंने किया वो भी तबाहकुन किया और उसका रोना आज तक हम रो रहे हैं। और फिर आखिरकार उनको समझ आ गई, उन्होंने राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ ली है और आज बड़ी खबर आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। और वो कड़वा घूंट अब भर लिया है ज़का अशरफ ने, जिसके बारे में हमने आपको कल ही बता दिया था। तो उन्होंने ये सोचा है कि मैं 5 फरवरी तक इंतजार क्यों करूं, क्योंकि मुझे फारिग ही किया जाना है, तो क्यों ना मैं पहले ही ये काम कर लूं। तो बड़ी खबर है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़का अशरफ अपने ओहदे से फाइनली मुस्ताफी हो गए हैं। ज़का अशरफ इज नो मोर द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी। अब वो इस्तीफा तो उन्होंने देना। अब आपको अंदर की खबरें देता हूं कि उन्होंने ये इस्तीफा क्यों दिया है और इसके पीछे रीजंस क्या हैं। जिस मकसद के लिए वो आए थे वो उसमें से कुछ मकासद तो उन्होंने हासिल किए, लेकिन असल जो मकासद थे वो हासिल नहीं कर पाए। और उसकी वजह क्या है, उसके पीछे कौन था जो उनको इन मकासद को हासिल करने से रोक रहा था, ये असल कहानी। इस्तीफा तो उन्होंने दे दिया और इस्तीफा उन्होंने जो दिया है उसकी रीजन अब आपको बता देता हूं, जो उन्होंने लिखी है रिजाइन में। उन्होंने ये कहा कि मैं एक बेख्तियार चेयरमैन के तौर पर काम नहीं करना चाहता। जब मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा तो फिर ये ओहदा रखने का कोई फायदा नहीं है और मैं क्रिकेट की बेहतरी चाहता था। जनाब कमाल, यानी ये वो बेहतरी है कि जब से वो तशरीफ लाए हैं तब से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सत्यानाश नहीं बल्कि सवा सत्यानाश हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि उस वक्त जब ये साहब पधारे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुनिया की टॉप टीमों में शुमार होती थी। ये मौसूफ आए, आकर इन्होंने एशिया कप में एक ऐसी फूंक मारी टीम के कानों में कि उसके बाद फिर एशिया कप भी गया, वर्ल्ड कप भी गया, बाबर आजम भी गया, कप्तानी भी गई, कप्तान बदल गए और तब से लेकर अब तक हम हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं, हर जगह हार रहे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं। और जो इन्होंने कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, क्या बात है, क्या बात है। यानी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अगर किसी शख्स को मैं वर्स्ट एवर पीसीबी चेयरमैन समझता हूं ना तो ये मौसूफ है। ये जो जुलाई से ये बने हैं और अब तक ये जो टेन्योर है ये पाकिस्तान क्रिकेट का बदतरीन टेन्योर। इतना बुरा पाकिस्तान टीम कभी नहीं खेली, कभी परफॉर्म नहीं किया। इस तरह के बेहुदा फैसले आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं हुए, कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं हुए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप अपने बेटे से क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, ठीक है, आपके साहबजादे पीसीबी चला रहे हैं और ये सब देख रहे हैं और मजबूर है। उस वक्त मजबूर किस लिए थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस वक्त वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी और मजबूर हुकूमत थी उस वक्त की, शहबाज शरीफ की हुकूमत, कि जरदारी साहब ने इस हुकूमत को गिराने की धमकी दे दी थी कि अगर आपने ज़का अशरफ को चेयरमैन पीसीबी ना बनाया
तो हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे। अब मकसद पीछे क्या था? नोट बनाना। आपको पता है जरदारी साहब प्यारे हैं नोटों के और उनको नोट चाहिए, और उनका मूड ही नहीं बनता बगैर नोटों के भाई। तो नोट ही वो दिखाते हैं, नोट ही वो खाते हैं, नोटों से सब कुछ चलता है। तो वो नोटों और नोटों की दुनिया में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़का अशरफ को बनाइए वरना आपकी ये हुकूमत जाती रहेगी। तो मजबूरन शहबाज शरीफ ने कड़वा घूंट भरा और अच्छा खासा नजम सेठी चला रहा था मामलात को, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बट ग्रेजुअली वो बेहतरी की तरफ टीम आ रही थी। लेकिन वहां पे ये साहब आए और इन साहब ने धड़न तख्ता कर दिया, और वो धड़न तख्ता टिल नाउ आज तक जारी है। आज जब उन्होंने इस्तीफा दिया है तो आज भी पाकिस्तान की टीम बुरी तरह हारी है, बदतरीन तरीके से हारी है। अब प्रॉब्लम क्या है, क्यों इस्तीफा दिया है सर? मसला यह था कि इनको उम्मीद थी कि ये पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। अभी तक तो ये जो मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ये टीम में इन्होंने कुछ छोटे मोटे फैसले किए हैं, अदरवाइज ये कोई फैसले नहीं कर सके। उस तरह के फैसले जो लॉन्ग टर्म फैसले हैं, लॉन्ग टर्म किस्म के फैसले नहीं कर सके। चले ये कोचिज वोचिज वाला मामला कर लिया, उन कोचिज को पैसे दे के फारिग कर दिया, वो उन सारे मामलात से निकल गए। उसके बाद ये पीएसएल के जो राइट्स बेचे गए हैं वो भी वजारत बैन सूबाई राब्ता, जिसके फवाद हसन फवाद बड़ा ऑनेस्ट आदमी है, मैं आपको बताऊं, बड़ा विजिलेंट किस्म का वो ब्यूरोक्रेट है। उसको पता था कि यहां पे 2 नंबरी हो रही है, तो पूरी तरह जिसको आप कहते हैं ना कि 1 रुपया नहीं जाने दिया। बेस्ट बोली जो है वो बेस्ट बोली दिलवाई गई है, पीएसएल के जो राइट्स दिलवाए गए। अब उसमें सबसे बड़ी दिहाड़ी लगती है, आपको पता है पीएसएल के जो राइट्स बिकते ना उसमें सबसे बड़ी दिहाड़ी लगती। जब वो ही नहीं लगी तो फिर भाई पीसीबी का चेयरमैन बन के गालियां खाने का क्या फायदा? सबसे बड़ा दिल इनका उस वक्त टूटा था। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि चलो 5 फरवरी तक मेरे पास टाइम है, तो अब मैं जो है वो जाके मुझे बार बार कहा जाता है कि जी आप बना लीजिए, गवर्निंग बोर्ड तश्कील दीजिए, इलेक्शन करवाइए। तो चले अब मैं इलेक्शन करवाता हूं। गवर्निंग बोर्ड का गुज़िश्ता मंगल को उसका इजलास होना था। वहां पे उसके इजलास को हुकूमत ने कहा इसको मुलतवी कर दीजिए, अभी आपने गवर्निंग बोर्ड नहीं बनाना, आप आइए हमारे साथ मीटिंग कीजिए। वहां पे मीटिंग में इनको कहा गया था कि आप गवर्निंग बोर्ड नहीं बनाएंगे, यानी गवर्निंग बोर्ड आप तश्कील नहीं देंगे। अब गवर्निंग बोर्ड में चेयरमैन अपने बंदे भर्ती करता है। प्रॉब्लम क्या होती है, चेयरमैन जिसने बनना होता है ना वो अपने बंदे भर्ती करता है, भर्ती करके वो एक ऐसी सिचुएशन बनाता है कि जिससे उसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं। जब इलेक्शन होता है गवर्निंग बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो वोट देते हैं, तो जब वो इलेक्शन होता है तो जनाब उसमें वो बंदा जीत जाता है, जो पीसीबी का चेयरमैन बन जाता है। तो वो ये प्लान कर रहे थे कि अब जो मैं कर सकता हूं वो पीसीबी का चेयरमैन बन के ही कर सकता हूं, तो इसलिए मुझे पीसीबी का चेयरमैन बनना है। तो अब वो ये करना चाह रहे थे तो उनको रोक दिया गया। जब उनको रोक दिया गया तो उन्होंने कहा कि फिर भाई क्या फायदा मुंह काला करवाने का, क्या फायदा जब मिलना भी कुछ नहीं, जब यहां पे बचना भी कुछ नहीं। भाई सब माया है, ये सब पैसे की खेल है। पीसीबी में क्यों लोग आते हैं यहां पे इस बहती गंगा में हाथ धोने के लिए? कोई किसी को बुरा लगता है तो लगे, यहां पे सबकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं, लाखों करोड़ों में खेलते हैं। फिर टीम के साथ कभी कोई ट्रैवल कर रहा है, कभी कोई ट्रैवल कर रहा है। न्यूजीलैंड गए हुए हैं, उनका टूर लग गया जनाब, उमर गुल का टूर लग गया, सईद अजमल का टूर लग गया। उसके बाद जनाब यासिर अरफात 12 साल बाद बता रहा है, कहता है जी मैं न्यूजीलैंड आया हूं। ठीक है, मौजें लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं, मोहम्मद हफीज मौजें लगी हुई हैं, और टीम का सत्यानाश। स्पिन बॉलिंग कोच, कोई स्पिन बॉलर नहीं है, ऑफ स्पिन बॉलिंग कोई नहीं करवा रहा। फास्ट बॉलर कोच गए हुए हैं, वो फास्ट बॉलर विकेट ही नहीं ले पा रहे। तो ऐसे कोच का क्या फायदा, गोली मारनी है ऐसे कोच, गुली से गोली निकल आया मुंह से। भाई बात यह है कि उमर गुल जो है वो ही वॉज नॉट अ बैड बॉलर, अच्छा बॉलर था। लेकिन आपको भाई अगर यही नहीं आप सिखा सकते अपने बॉलर्स को कि भाई मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड में बॉलिंग कैसे करनी है और विकेट्स कैसे लेनी, तो फिर आपका फायदा। तो वहाब रियाज जो है वो बना दिया उसको
पाकिस्तान का चीफ सेलेक्टर। शुरू में तो लगा कि भाई करंट प्लेयर है, बड़ा अच्छा करेगा, बड़ा जबरदस्त करेगा, लेकिन उसने जो टीम सेलेक्ट की 5 ओपनर सेलेक्ट कर दिए। आपको पता है आज पाकिस्तान टीम में 5 ओपनर्स खेले हैं, रिजवान, साइम, बाबर, उसके बाद अपना फखर जमान और साहबजादा फरहान, 5 के 5 ओपनर्स हैं भाई। ये सारे ओपनर्स खेले हैं आज पाकिस्तान में, 5 नंबरों पे खिलाया। तो इस टीम का क्या बनना है बताएं मुझे बताएं ना, कि जिसमें 5 ओपनर के उम्मीदवार हों। आपके पास ना नंबर 4 का प्रॉपर बल्लेबाज, ना नंबर 5 का, ना नंबर 6 का, नंबर 3 का ठीक है आप बाबर आजम को बना लीजिए, लेकिन ओपनर आपके कौन है जी? आप रिजवान को बचा रहे हैं, रिजवान अपनी जात को बचा रहा है, पूरे पाकिस्तान का टीम का सत्यानाश करवा रहा है। और उसकी वजह यह है कि मैनेजमेंट कमजोर है, मैनेजमेंट को पता नहीं है कि भी आज हमने रहना है, कल नहीं रहना। यही वजह थी ना कि मैनेजमेंट कुछ करने के काबिल नहीं है। उनको पता ही नहीं था कि जिसने हमें भर्ती किया है उसकी अपनी सीट पक्की नहीं है, तो हमारी सीट क्या, हम क्या करेंगे? तो उनकी बात भी उसी तरह से सुनी जाएगी। मतलब जिस बंदे ने जितनी देर रहना है उसी हिसाब से उसकी बात सुनी जाएगी ना। तो ये सारे का सारा मसला किस वजह से हो रहा था? ये सारे का सारा मसला ज़का अशरफ की वजह से हो रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जान अब छूट गई है। इस्तीफा उन्होंने इरसाल कर दिया है वजीर आजम को, और वजीर आजम अब नया नामजद करेंगे, जिसको वो नामजद करते हैं। खबरें तो यही आ रही हैं कि नजम सेठी होंगे, लेकिन कोई सरप्राइज भी हो सकता है। अभी इस हवाले से मजीद सूरत हाल क्लियर हो रही है। वजीर आजम ऑब्वियसली उनका इस्तीफा मंजूर करेंगे, तो उसके बाद फिर वो कोई नया मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे, जो फिर इलेक्शन करवाएंगी। और वो इलेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद ही होंगे, जो मैंने कल रात भी आपको बताया था, और आप लोगों ने वो वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको कल ही खबरदार कर दिया था कि जनाब ये सब कुछ होने वाला है। तो ये सब कुछ होने वाला था। हम समझ रहे थे शायद 5 फरवरी को वो लिपटे रहेंगे, वो चिपटे रहेंगे उस ओहदे के साथ, लेकिन उनको गैरत आ गई और उन्होंने आज फाइनली रिजाइन कर दिया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट की जान छूट गई है। दुआ करें, शुक्र अदा करें कि ये जो जुलाई से अब तक हमारे ऊपर नहुसत मुसल्लत थी, वो हम उससे अब बाहर निकल आए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।